कोचिंग संस्थानों में ज़्यादा भरोसा नहीं था। मेरे साथ कुछ ऐसा मतलब बहुत बार हो गया था कि मुझे लगता था कि नहीं, मैं खुद से ही करूँगी। जो गैप है उसे कम करना चाहूँगी जो पुलिस और समाज के बीच है। मैं एक पॉजिटिव नोट ज़रूर देना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ, पास हो जाऊँगी, बट फिर भी डर तो लगा रहता है। क्राइम का जो एक्सटेंड है वो आजकल टेक्नोलॉजिकल मतलब जो साइबर क्राइम्स आ गए हैं और भी बहुत कुछ आ गए हैं, तो उसके लिए लोग जो हमारी पुलिस सर्विस है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना 100% दे सकती है। खास मुलाकात प्रोग्राम में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पूर्णिया का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं हरदा की रहने वाली भावना कुमारी, जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम पास किया है। 116वां रैंक है और डीएसपी का इन्हें पोस्ट मिला है। निश्चित रूपेण पूर्णिया के लिए गर्व की बात है और आज हमारे साथ भावना कुमारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और थोड़ा सा आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ी और आपका एम क्या था और क्या आप अपने एम तक पहुंच गए। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कैसे आपने कंप्लीट किया। मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन सारा हरदा से किया है, और ट्वेल्थ मैंने मरंगा एसकेबी कॉलेज मरंगा से किया है, और ग्रेजुएशन मैंने परमानंद सावित्री डिग्री कॉलेज हरदा से पूरा किया है, और यूनिवर्सिटी था BNLU मधेपुरा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के 1 साल बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी BPSC की, और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और मैं सफल हुई इसमें। अच्छा, इसके लिए आपने एक्स्ट्रा कोचिंग करी या फिर घर से पढ़ाई करके आपने कंप्लीट कर लिया। नहीं, मैंने क्लासेस नहीं लिए। मैंने जब पैटर्न दूसरा था ऑप्शनल तभी इंक्लूडेड था, तभी मैंने मैथ्स का क्लास लिया था ऑनलाइन। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ऑप्शनल को हटा दिया गया, उससे बस क्वालिफाइंग रख दिया गया, तो फिर कुछ कारगर नहीं हुआ लेना क्लास। उसके बाद मैंने खुद से ही प्रिपरेशन किया, तो ये सेल्फ स्टडी ही था। अच्छा, शुरू से ही जब आप मतलब एग्ज़ाम देती थी और सब क्लासेस का, तो अच्छा रेट से पास करती थी या फिर नॉर्मल था कि चलो ठीक है, अच्छा आ जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि टॉप 10 में रहती थी, बट हाँ, परसेंटेज हमेशा सही रहते थे, एबव 70 और 80। सो तो आपका शुरू से एम क्या था कि डीएसपी ही बनना है। नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर एम नहीं था। पर जब से मैंने BPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छे रैंक से BPSC में सफलता हासिल करूँ। आपने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, तो कैसी खुशी आपको मिली कि चलो, पहले से यकीन था कि नहीं मेरा रिजल्ट तो आ ही जाएगा इस बार। एग्ज़ाम अच्छा गया था, इंटरव्यू अच्छा हुआ था, तो एक कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ, पास हो जाऊंगी, बट फिर भी डर तो लगा रहता है। और रिज़ल्ट देख के इतनी अच्छी रैंकिंग देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, ये एग्ज़ाम में जब आप इंटरव्यू देने गई तो उसमें किस तरह का सवाल था, क्या क्या पूछा गया था उसमें। इंटरव्यू में मेरे इंटरव्यू में जो सवाल थे ज़्यादा सिचुएशनल था, फैक्चुअल कम ही पूछा गया था। तो मेरे ग्रेजुएशन के पेपर को लेके था, और मैंने क्यों रखा, मेरा मतलब ऑप्शनल ही ये ही क्यों रहा, इन सब टॉपिक्स पे था, टेक्नोलॉजी के यूज़ और डिसयूज़ पे था। तो निश्चित रूप में तो ट्यूशन वाला तो प्रोग्राम रहेगा ही, चूँकि क्वेश्चन रहेगा ही, क्योंकि जिस जॉब में आप जा रहे हैं ऑन द स्पॉट आपको बहुत सारा डिसीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो प्रेजेंट ऑफ माइंड जो कहा जाता है तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अब समाज में जो क्या कहते हैं कि असामाजिक तत्व बढ़ रहा है या फिर कुछ क्राइम हो जा रहा है, आप जिस पोस्ट पर हैं तो उसको कंट्रोल करना तो एक तरह से आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। जी, मुझे आप पूरी असाइन तरह किया से तैयार हैं जाएगा। इसके लिए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं अभी पूरे तरीके से तैयार हूँ। इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो काफ़ी लंबी होती है, और काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग वहाँ रहते हैं जो बताते हैं कैसे मुझे हैंडल करना है। और पढ़ाई के थ्रू जितना जानना था, सिलेबस के थ्रू जितना जानना था, जो BPSC का सिलेबस था उसके थ्रू जितना उन लोगों को बताना था, शायद वो परफेक्टली बता चुके हैं, तभी मुझे ये रैंक मिला है। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी क्या लग रहा है कि समाज में पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो कितनी जिम्मेदारी है और पुलिस कितनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। पुलिस की जिम्मेदारी तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, और अब बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी पुलिस निभा रही है। कभी कभी उनको लेके एक मिसकॉन्सेप्शन आ जाता है, लोग डरते हैं पुलिस से कांटेक्ट करने में, जो एक फ़ियर है, मास फियर है पुलिस को लेके,
लोग जाना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि मतलब ये क्या ही कर देंगे, मतलब वो ये नहीं समझते ये हमारे ही सर्विस के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं इस गैप को कम करने पे ज़्यादा फोकस करूँगी। अच्छा, आपने कहा कि पुलिस बेहतर तरीके से काम कर रही है। अगर बेहतर तरीके से काम करती पुलिस, तो इतना जो असामाजिक कार्य हो रहा है, चोरी हो जा रही है, छिनतई हो रही है, डकैती और अपराधी घटनाएं घट रही है, तो उसमें तो कम से कम ब्रेक लग जाता। देखिए, कार्य करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एब्सोल्युटली मतलब एब्सोल्यूट वे में आप सारा चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। लेकिन हाँ, जो चीज़ हो रहा है, जिस हद तक, जिस एक्सटेंट तक काम करना चाहिए, उसमें हम लोग अपना 100% दे सकते हैं। कहीं भी अच्छा, कोई क्राइम को कंट्रोल करना ये 100% पुलिस के बस की बात नहीं है। कोई भी चीज़ 100% मिटिगेट करना, आपको लगता है कि वो पॉसिबल है? और आजकल जो समाज इतना बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है, और क्राइम का जो एक्सटेंट है वो आजकल टेक्नोलॉजिकल मतलब जो साइबर क्राइम्स आ गए हैं और भी बहुत कुछ आ गए हैं। तो उसके लिए लोग जो हमारी पुलिस सर्विस है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना 100% दे सकती है। और अच्छा, ये बताइए कि छवि कैसी है पुलिस की समाज में? जैसा कि मैंने कहा, एक मास फियर है बैठा हुआ नहीं, लोग। आपने कहा कि वो के डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन एक छवि का मतलब हमारा सा कहने का मतलब ये है कि पुलिस पर लोगों को भरोसा कितना है। लोग कई बार ये कहते हैं कि पुलिस, एक बार रिपोर्ट भी आई थी कि सबसे अगर करप्ट विभाग है तो वो पुलिस है। मैं नहीं आप मानती। उसमें गई हैं, तो निश्चित तौर पर एक चैलेंज होगा आपके लिए। अ, जैसा कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, हाँ, राज बड़ा है, इंडिया उससे भी बड़ा एक बहुत ही कंट्री बड़ा है। कंट्री है। यहाँ पे ये सब बातें होना बहुत ही लाजमी है, ये होंगी ही कि ये करप्शन, यहाँ करप्शन है, वहाँ करप्शन है, पर ये हमें जो है ना इससे अफेक्ट नहीं करना चाहिए जो लेकिन यंग आप क्या मानते हैं, माइंड है। करप्शन है या नहीं है? बिल्कुल, ये होना बहुत ही यूजुअल चीज़ है कि मैं ये पूरा डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो यंग माइंड्स हैं, जो यंग पीपल जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये ज़्यादा अवेयर होकर इन पे काम करेंगे। हम एक बहुत मतलब हम लोग इंस्पायर्ड हैं अपने सीनियर्स से कि हमें कैसे काम करना है, हमें कैसे इन सब चीज़ों को कर्व करना है। अभी तो ये बात कही जा रही है कि महिलाओं को खुद सुरक्षा देने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग कहते भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, है ना? तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो पीछे है, तो उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन आपको खुद लोग कहेंगे अब हमको सुरक्षा दो, आप दे पाएंगे ठीक से? जितना मुझे पावर असाइन किया जाएगा, जितना मुझे कार्य असाइन किया जाएगा, मैं उसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। मेरा यही पर्पस रहेगा और एम रहेगा। आप चाहेंगे कि ये जो पुलिस की जो छवि है वो बेहतर बने, बिल्कुल बेहतर काम हो, यकीन लोगों का जो है वो बढ़े। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो वो जो फियर है वो उसे कम करना चाहूँगी, एक जो गैप है उसे कम करना चाहूँगी जो पुलिस और समाज के बीच है। मैं एक पॉजिटिव नोट ज़रूर देना चाहूँगी कि ये जो सर्विस है ये आप ही के लिए है, ये समाज के लिए ही है, हमारे बिहार के लिए ही है। इससे डरने की ज़रूरत अच्छा, नहीं है। भावना जी, कई बार हम लोगों ने देखा है मीडिया में कि पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी बहुत ईमानदार होते हैं। कई बार पॉलिटिकल प्रभाव इस तरह से होता है कि कहा जाता है कि नहीं नहीं, आप गलत करिएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से हम हटा देंगे। वैसी परिस्थिति में पोस्ट पर बने रहना या निर्णय लेना, लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल वाली बात होगी उसमें। पॉलिटिकल प्रभाव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जब आप किसी पोस्ट पे आ जाते हैं। अगर जैसे मैं इस पोस्ट पर हूँ तो मुझे हटाने की जो जिम्मेदारी है, जो हटाना होगा, वो कोई एक नेता, कोई एमपी नहीं कर सकते हैं। ये शायद आपको पता होगा। ये वो बस थोड़ा कभी कभी एक प्रेशर आ जाता है जब नहीं, आप सरकार तो आपको हटा ही सकती है, सरकार हटा सकती है, नहीं सरकार में कर भी नेता ही होते हैं। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि आप अपने जो लोकल नेता से डर रहे हैं, उनके हाथ में ये चीज़ नहीं होती है। लोकल नेता का जो कनेक्शन होता है वो बड़े लोगों से होता ही है। होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो इतना प्रेशर बना के रखते हैं। आप अपने डिस्क्रिप्शन पे भी काम कर सकते हैं, और ये फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी कि होता हम है। ये माने कि कुछ भी हो, जो कानून कहता है आप उससे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल, कानून से क्यों ही कॉम्प्रोमाइज़ करें। और जो हमारे नेता लोग हैं, उनका भी काम है कानून को ही मेंटेन करना, मेंटेन करवाना। करना, ऐसा नहीं है कि सब लोग वैसे ही हैं, तो वैसे ही। पहले क्यों डरना इस चीज़ से। पहले क्यों डरना। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोग दूसरी ओर जा रहे हैं। हम अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने पढ़ाई की, इतना बड़ा पोस्ट हासिल कर लिया है, किनको श्रेय देंगे इसको? मैं अपने पूरे परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स को,
मैं सब कुछ दे देना चाहूँगी। सबने एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे, तो मैं सब कुछ देना चाहूँगी इसका। सबको मम्मी का कैसा सपोर्ट रहा? मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जैसा कि मैंने घर पे ही रह के पढ़ाई किया, तो मम्मी खाना से लेकर हर एक चीज़ जो है मम्मी बहुत ध्यान रखती थी। कभी कोई प्रेशराइज़ करना कि हाँ आओ हाथ बटा दो, ये काम करो, वो काम नहीं, पढ़ने के लिए मुझे पूरा स्पेस देती थी। पापा का सपोर्ट कैसा रहा? पापा फाइनेंशियली भी और ऐसे भी इमोशनली और मेंटली सारा सपोर्ट पापा के थ्रू था। और सब लोग, मेरे भाई बहन दीदी दादी जितने लोग हैं, सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है। बहुत हम लोग थ्रू आउट माई प्रिपरेशन सब लोग साथ रहे। जैसे प्री हुआ, मेंस हुआ, जब नहीं हुआ, इससे पहले 2 बार मेरे नहीं भी हुआ है, तो उस टाइम भी ये लोग एक मोरल सपोर्ट बनाए रखे थे कि ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। मतलब इन लोग का ही था कि अब मैं मतलब जब इतने अच्छे से सफल हुई हूँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का मेडिकल शॉप है। कभी कभी मेडिकल पे जाती थी आपकी? नहीं, बैठने में कभी नहीं बैठने गई। की कभी आप मेडिकल में गई हैं कि हाँ पापा का ये दुकान है, हाँ यहाँ मैं बैठते गई हैं? हूँ, बिल्कुल। हाँ बहुत बार यानी गई कि जो सामाजिक माहौल है उसमें आप उसको समझ रही हैं। हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं सामाजिक वाली समझ रही हूँ। तो निश्चित रूप से जब आप काम करने एक्शन लेने जाएंगी तो आप तो लोगों की भावनाओं को समझेंगी। हाँ बिल्कुल, मैं समझूंगी। अच्छा, भाई कितने हैं? भाई एक है, वो बेटा। वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, CSE। अभी वो 4th ईयर में है। कितनी बहन है? एक बहन है, दीदी है, जीजा जी है। आप दो भाई, एक भाई, छोटा भाई है, दी बड़ी है। दो। अच्छा दीदी, तो मैं- कुल मिला के 3 हैं। एक लग रहा है ना कि एक छोटा सा परिवार, सिंपल परिवार के जो बच्चे हैं वो मेहनत करके अभी आप एक अच्छे माहौल में गए हुए हैं। अच्छा, वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि अरे हमको तो पढ़ने के लिए सही जगह नहीं मिली, अच्छा कोचिंग नहीं मिला, बेहतर गार्जियन ने उस तरह खर्च नहीं किया। आप तो एक उदाहरण है कि घर में बैठ कर के बेहतर गाइडलाइन में यहाँ से बगैर कोचिंग किए हुए आपने इतना बड़ा पोस्ट निकाल लिया। जो उस तरह का रोना रोते हैं वैसे बच्चों को कुछ कहना चाहिए? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबका अपना अपना सिचुएशन होता है, अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे मेरा शुरू से पर्सपेक्टिव बना हुआ था, मुझे कोचिंग संस्थानों में ज़्यादा भरोसा नहीं था। मेरे साथ कुछ ऐसा मतलब बहुत बार हो गया था कि मुझे लगता था कि नहीं मैं खुद से ही करूँगी। लेकिन बहुत लोग हैं जिन्हें भरोसा भी, और कोचिंग संस्थान बहुत अच्छा काम भी करते हैं, बहुत जो है। तो ऐसा नहीं है कि आप सबको मतलब ज़बरदस्ती सेल्फ स्टडी ही करना है। आपको जो सही लगे, जैसे सही लगे, आप जैसे कंफर्टेबल है आप कीजिए, और सेल्फ बिलीफ रखिए और अपने प्रोसेस पे बिलीफ रखिए। सब चीज़ इच्छा शक्ति मजबूत रखिए तो काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूरी। चलिए, बहुत बहुत आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, और कोसी आलोक न्यूज़ की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बेहतर काम करें, बेहतर पोस्ट पे तो गई ही हैं, और हमारे पूर्णिया का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर,
24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।